कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। करने जा रहे हैं LIC के नए पेंशन प्लान स्मार्ट पेंशन प्लान टेबल नंबर 879 के बारे में, जिसे LIC ने 18 फरवरी 2025 को मार्केट में लाया है। स्मार्ट पेंशन प्लान एक सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान है। सिंगल प्रीमियम का मतलब है बीमा धारक को प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना है। इस प्लान को सरलता से समझने के लिए आप एन्युटी शब्द को पेंशन शब्द से बदल सकते हैं, तो इसे हम सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान भी कह सकते हैं। जैसे इसका नाम में है इमीडिएट अर्थात तुरंत, मतलब बीमा धारक ने पॉलिसी खरीदा और उनके चुने हुए मोड के अनुसार पेंशन की पेमेंट शुरू हो जाएगी। पॉलिसी में पेंशन के 4 मोड अवेलेबल हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिसका चुनाव आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध एन्युटी अर्थात उपलब्ध पेंशन के ऑप्शन के बारे में। तो इस प्लान में LIC ने टोटल 21 ऑप्शंस दिए हैं और ये अब तक का सबसे ज्यादा ऑप्शन वाला प्लान है, जिसमें से 14 ऑप्शन सिंगल लाइफ के लिए है और 7 ऑप्शन ज्वाइंट लाइफ के लिए है। तो दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो में आपको सभी ऑप्शन की कंप्लीट जानकारी जरूर मिल जाएगी। सारे ऑप्शंस को ध्यान से समझना जरूरी है। LIC का स्मार्ट पेंशन प्लान में जहां भी ज्वाइंट लाइफ की कवरेज है, आप जान ले, वहां आप अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को या पोता पोती को भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। तो इस पॉलिसी का मिनिमम परचेज प्राइस 1 लाख रुपए का है, अर्थात मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख की करनी होगी। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बीमा धारक यदि मंथली पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनको उस वैल्यू की एन्युटी लेनी होगी जिसके तहत मिनिमम पेंशन 1000 मिले, क्वार्टरली मोड में 3000, हाफ ईयरली में 6000 और ईयरली मोड में कम से कम 12000 रुपए का पेंशन होना चाहिए। मतलब मिनिमम परचेज प्राइस 1 लाख है, लेकिन यह बीमा धारक की एज और उसके द्वारा चुने गए ऑप्शन के अनुसार मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज्यादा की भी हो सकती है। आइए अब बात करते हैं किस उम्र के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो सभी ऑप्शन के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 वर्ष है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैक्सिमम एज एट एंट्री अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग है। ऑप्शन F के लिए 100 वर्ष है, ऑप्शन E1 और E2 के लिए 65 वर्ष है, ऑप्शन E3, E4 एंड E5 के लिए 70 वर्ष है और बाकी सारे ऑप्शन के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 85 वर्ष का है। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इनमें से किसी एक का चुनाव बीमा धारक को पॉलिसी लेते समय करना होता है और जिसे वह जब तक जीवित हैं वह चेंज कर सकते हैं। उसी के अनुसार नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन को चेंज करने का अधिकार नहीं होगा। पहला है लमसम बेनिफिट का। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को बीमा धारक की मृत्यु के बाद सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। दूसरे ऑप्शन के तहत नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता, बल्कि नॉमिनी को इमीडिएट पेंशन की पॉलिसी मिलती है और नॉमिनी को भी पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। और तीसरे ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट का, और इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि चुने हुए पीरियड 5 साल, 10 साल या 15 साल तक इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है। आइए अब हम इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध सारे ऑप्शंस को सर्वाइवल एंड डेथ बेनिफिट के उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, इस पॉलिसी में जो भी ऑप्शन उपलब्ध है उसका चुनाव सोच समझकर करना होगा, क्योंकि बीमा धारक ने एक बार जिस ऑप्शन का चुनाव कर लिया वह बाद में चेंज नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन को चुनने से पहले अच्छे से समझ ले। मिस्टर दिनेश की आयु 60 वर्ष है और वह 10 लाख रुपए के परचेज प्राइस के साथ इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं और मिस्टर दिनेश हर साल पेंशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें 10,18,000 प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो उन्हें अलग अलग ऑप्शन में किस तरह सर्वाइवर और डेथ बेनिफिट का भुगतान हो सकता है, इसे देखते हैं। जो ऑप्शन ए है वह है लाइफ एन्युटी, मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के डेथ बेनिफिट की पेमेंट नहीं होगी। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 85,000 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन तब तक मिलेगा जब तक वह जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह पॉलिसी और पेंशन दोनों बंद हो जाएगी और उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा।
चाहे मृत्यु पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हो, 10 वर्ष बाद हो या 40 वर्ष के बाद हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो ऑप्शन B1 है वह है एन्यूटी सर्टेन फॉर 5 years एंड लाइफ देयर आफ्टर, मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं उन्हें तब तक पेंशन मिलेगी। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सर्टेन फॉर 5 years, अर्थात बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर हो जाती है तो भी नॉमिनी को 5 वर्ष तक पेंशन का भुगतान होगा। उसके बाद पेंशन समाप्त हो जाएगी और यह पॉलिसी बंद हो जाएगी। इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो मिस्टर दिनेश को 84,500 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन जब तक वह जीवित रहते हैं तब तक मिलेगा। लेकिन उनकी मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर हो जाती है तो भी पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने तक नॉमिनी को 84,500 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन मिलता रहेगा और उसके बाद यह पॉलिसी और पेंशन दोनों बंद हो जाएगी। जो ऑप्शन B2 है एन्यूटी सर्टेन फॉर 10 years एंड लाइफ देयर आफ्टर, यह ऑप्शन बिल्कुल B1 की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें गारंटेड पेंशन 10 साल तक मिलेगा। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 83,200 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन जब तक जीवित रहेंगे मिलेगा। लेकिन उनकी मृत्यु 10 वर्ष के अंदर हो जाती है तो भी नॉमिनी को 10 वर्ष तक पूरे होने तक पेंशन मिलता रहेगा। इसी प्रकार B3 में 15 वर्ष तक गारंटेड पेंशन मिलेगा और इस ऑप्शन के अंतर्गत मिस्टर दिनेश को 81,400 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा। इसी प्रकार B4 में 20 वर्ष तक गारंटेड पेंशन मिलेगा और इस ऑप्शन के अंतर्गत मिस्टर दिनेश को 79,200 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा। जो ऑप्शन C है यह बिल्कुल A की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पेंशन का अमाउंट है वह हर साल 3% से बढ़ता जाएगा। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 66,200 रुपए प्रति साल का पेंशन मिलना स्टार्ट होगा और यह पेंशन का अमाउंट हर साल 3% से बढ़ता जाएगा। जो ऑप्शन C2 है लाइफ एन्यूटी इंक्रीजिंग एट द सिंपल रेट ऑफ 6% पर एनम, यह ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन C1 की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पेंशन का अमाउंट है वो हर साल 6% से बढ़ता जाएगा। मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 54,800 रुपए प्रति साल का पेंशन मिलना स्टार्ट होगा, वह हर साल 6% से बढ़ता जाएगा। जो ऑप्शन D है लाइफ एन्यूटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस, जैसा इसका नाम में देख सकते हैं रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस, मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं तब तक उन्हें पेंशन मिलता रहेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को बैलेंस परचेज प्राइस का भुगतान हो जाएगा। मतलब मिस्टर दिनेश को जितने पेंशन का भुगतान हुआ होगा उसको 10 लाख में से माइनस करेंगे और जो बचा हुआ होगा वह नॉमिनी को वापस हो जाएगा। लेकिन यदि मिस्टर दिनेश को टोटल पेंशन का भुगतान 10 लाख या उससे ज्यादा का हुआ होगा तो नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो हर साल 81,700 रुपए का पेंशन उन्हें मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को जो भी मोड बेनिफिट का चुना होगा उसके अनुसार बैलेंस परचेज प्राइस का भुगतान हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन E1 के बारे में, लाइफ एन्यूटी विद 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर्स। इस ऑप्शन के तहत जब तक मिस्टर दिनेश जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलेगा और साथ ही साथ जब उनकी उम्र 75 वर्ष पूरी होगी तो उन्हें 50% परचेज प्राइस वापस हो जाएगा। अपने इस एग्जाम्पल में उन्हें 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। इस ऑप्शन का चुनाव करने के बाद उन्हें प्रति वर्ष 57,900 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। जो ऑप्शन E2 है, इस ऑप्शन के तहत जब तक मिस्टर दिनेश जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलेगा और साथ ही साथ उनकी उम्र 75 वर्ष पूरे होने पर उन्हें 100% परचेज प्राइस वापस हो जाएगा। अपने इस एग्जाम्पल में उन्हें 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे और इस ऑप्शन का चुनाव करने के बाद उन्हें प्रति वर्ष 51,000 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। जो ऑप्शन E3 है, इस ऑप्शन के तहत मिस्टर दिनेश जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलेगा और साथ ही साथ जब उनकी उम्र 80 वर्ष पूरी होगी उन्हें 50% परचेज प्राइस वापस हो जाएगा। अपने इस एग्जाम्पल में उन्हें 5 लाख वापस मिल जाएगा। इस ऑप्शन के चुनाव करने के बाद उन्हें प्रति वर्ष 61,400 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। जो ऑप्शन E4 है, इस ऑप्शन के तहत जब तक मिस्टर दिनेश जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलेगा और साथ ही साथ जब उनकी उम्र 80 वर्ष पूरी होगी उन्हें 100% परचेज प्राइस वापस हो जाएगा। अपने इस एग्जाम्पल में उन्हें 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। इस ऑप्शन का चुनाव करने के बाद उन्हें प्रति वर्ष 57,900 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। जो ऑप्शन E5 है, इस ऑप्शन के तहत मिस्टर दिनेश जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलेगा और साथ ही साथ जब उनकी उम्र 76 वर्ष पूरी होगी उन्हें हर साल परचेज प्राइस का 5% वापस मिलना शुरू होगा और यह उनके 95 वर्ष पूरे होने तक वापस होगा। अपने इस एग्जाम्पल में 60,900 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन उन्हें जिंदगी भर मिलेगा और उनके 75 वर्ष पूरे होने पर उन्हें पेंशन के साथ 50,000 रुपए अतिरिक्त मिलेगा। जो ऑप्शन F है,
इसके नाम में देख सकते हैं रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं तब तक उन्हें पेंशन मिलता रहेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को परचेज प्राइस का भुगतान हो जाएगा। यदि मिस्टर दिनेश ऑप्शन ए का चुनाव करते हैं तो उन्हें हर साल 64,900 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को जो भी मोड बेनिफिट का चुना होगा उसके अनुसार परचेज प्राइस का भुगतान हो जाएगा, यानी कि 10 लाख का भुगतान हो जाएगा। जो ऑप्शन जीवन है, इस ऑप्शन के तहत बीमा धारक अपनी लाइफ के साथ एक और लाइफ को जोड़ सकते हैं और वह जब तक बीमा धारक जीवित रहते हैं उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सेकेंड लाइफ को उन्हें जितना पेंशन मिलता था उसका आधा पेंशन सेकेंडरी लाइफ को मिलेगा और तब तक मिलेगा जब तक वो जीवित रहते हैं। यहाँ पर मिस्टर दिनेश ने अपने सेकेंड लाइफ के रूप में अपनी पत्नी को जोड़ा है जिनकी उम्र 55 वर्ष है। तो इस केस में मिस्टर दिनेश को 78,900 रुपए का पेंशन हर साल मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को 39,450 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन मिलेगा। जो ऑप्शन G2 है यह भी बिल्कुल जीवन की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें बीमा धारक को जितना पेंशन मिलता था सेकेंड लाइफ को भी उतना ही पेंशन मिलेगा। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें या उनकी पत्नी जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं उन्हें 74,000 प्रति वर्ष का पेंशन मिलता रहेगा। जो ऑप्शन H1 है, इस ऑप्शन में मिस्टर दिनेश जब तक जीवित रहते हैं उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा और पेंशन की राशि हर साल 3% बढ़ती जाएगी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सेकेंड लाइफ को उन्हें जितना पेंशन मिलता था उसका आधा पेंशन मिलता रहेगा। इस केस में 60,200 रुपए का पेंशन मिलेगा और यह पेंशन हर साल 3% से बढ़ता जाएगा और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को उसका 50% पेंशन मिलने लगेगा। जो ऑप्शन H2 है, इस ऑप्शन में मिस्टर दिनेश जब तक जीवित है उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा और पेंशन की राशि हर साल 6% से बढ़ती जाएगी और इस केस में मिस्टर दिनेश को 49,400 रुपए का पेंशन हर साल मिलेगा और यह पेंशन हर साल 6% से बढ़ता जाएगा और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को 50% पेंशन मिलने लगेगा। जो ऑप्शन I1 है, इस ऑप्शन में मिस्टर दिनेश या उनकी पत्नी दोनों में से जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं उनको पूरा पेंशन मिलेगा और यह पेंशन की राशि हर साल 3% से बढ़ती जाएगी। इस केस में मिस्टर दिनेश को 55,600 रुपए का पेंशन हर साल मिलेगा और यह पेंशन हर साल 3% से बढ़ता जाएगा। जो ऑप्शन I2 है यह बिल्कुल I1 की तरह है, इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें पेंशन की राशि हर साल 6% से बढ़ती जाएगी। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें हर साल 45,100 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा और यह पेंशन का अमाउंट हर साल 6% से बढ़ता जाएगा और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को इसका पेंशन मिलने लगेगा। जो ऑप्शन J है, इसमें भी ज्वाइंट लाइफ की कवरेज रहेगी। यदि मिस्टर दिनेश इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो मिस्टर दिनेश या उनकी पत्नी दोनों में से जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं उन्हें 64,300 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा और इन दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को परचेज प्राइस वापस हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में नॉमिनी को 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। इनकम टैक्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम भरते हैं उसकी छूट आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और जो पेंशन का भुगतान होता है वह आपके इनकम में काउंट होता है और आपके इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है और वो जो डेथ बेनिफिट होती है वह कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, स्मार्ट पेंशन प्लान के अंदर पॉलिसी को सरेंडर करने की सुविधा पॉलिसी लेने के तुरंत बाद उपलब्ध हो जाती है। एक बात का ध्यान रखें, सरेंडर की सुविधा सिर्फ ऑप्शन D, E1, E2, E3, E4, E5, F एंड ऑप्शन J के लिए है। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा भी पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आप एक बार पॉलिसी लेकर लाइफ टाइम फिक्स पेंशन की व्यवस्था करके निश्चिंत होना चाहते हैं तो यह पॉलिसी आपके लिए है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बाद पेंशन मिलती है तो गवर्नमेंट उनके लिए ऐसे ही एन्युटी प्लान को परचेज करती है। जो लोग भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के डेट में, उस पैसे का कुछ हिस्से से जब पेंशन मिलेगी तो उस समय भी इसी टाइप का एन्युटी प्लान परचेज होगा जिसके तहत पेंशन मिलेगी और उन्हें रेगुलर फिक्स इनकम मिलने लगेगा। एक बात का ध्यान रखें, सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट का रिस्क एक बहुत बड़ा रिस्क है और यह क्रिटिकल रिस्क है। तो इसके ऊपर मैंने जीवन शांति वर्सेस फिक्स डिपॉजिट की एक वीडियो बनाई है, उसे जरूर देखें क्योंकि शॉर्ट टर्म में फिक्स डिपॉजिट बेहतर लगता है क्योंकि इसमें एन्युटी से 1 या 2% का इंटरेस्ट रेट ज्यादा नजर आता है। तो यह थी
LIC के नए पेंशन प्लान, स्मार्ट पेंशन प्लान की जानकारी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और ये